हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय अल कुमार। आज हम करेंगे ऑस्कर वाइल्ड की एक फेमस शॉर्ट स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। ऑस्कर वाइल्ड का जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1854 डबलिन आयरलैंड में। उनकी मृत्यु हुई थी 30 नवंबर 1900 में पेरिस, फ्रांस में। और वो ऑक्यूपेशंस, वो ऑथर थे, पोइट थे और प्ले राइटर्स थे। और पीरियड कौन सा था? विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन पीरियड्स के वो पोइट्स थे, ऑस्कर वाइल्ड। और जो हैप्पी प्रिंस है, वो हैप्पी प्रिंस एक ब्यूटीफुल स्टैचू था जो पूरी तरीके से गोल्ड से कवर था। और जो उसकी सफ़ायर थी, यानी कि सफ़ायर की मतलब नीलम, उसकी जो आँखें थी, उसकी आँखों की जगह दो नीलम लगे हुए थे। और जो उसकी तलवार थी, जो शॉर्ट थी, उसके जो दस्ता होता है उसके किनारे पर एक रूबी लगी हुई थी। और वो क्यों, यानी कि जो मूर्ति है वो प्रिंस की, वो क्यों कहता है कि उसका जो सारा सोना है और उसको जो वैल्यूबल जो ये स्टोन्स थे, नीलम या चाहे वो रूबी हो, वो क्यों उससे अलग कर दी जाए, क्यों किसी को दे दिए जाए। तो चलिए हम देखते हैं इस पोएम ने, इस शॉर्ट स्टोरी में क्या क्या हमें बताया जाता है। तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि एक ऊंचे से नगर में एक बहुत बड़ा एक पिलर है, उस पर हैप्पी प्रिंस की एक मूर्ति बनाई गई है, स्टैचू बनाया गया है। और उसका पूरा शरीर सोने के कवर से ढका हुआ है और उसकी आंखों के स्थान पर दो चमकती हुई नीलमणि हैं, जो हमने बताया था सफ़ायर है। और उसकी दो तलवार की जो हिल्स हैं, शॉर्ट हिल्स हैं, यानी कि जो उसकी तलवार है उसके किनारे पर एक रूबी लगी हुई है। एक रात को क्या होता है, एक जो यहाँ पर बर्ड बताया है शैलो, इसको अगर वैसे कहें तो अबाबिल बर्ड बोलते हैं, तो हम अबाबिल इसमें यूज़ करेंगे। तो एक रात को सिटी के ऊपर एक अबाबिल उड़कर आया। उसके जो दोस्त थे वो तो 6 हफ्ते पहले ही मिस्र चले गए थे। उनमें से एक ने उनके पीछे घर में ठहरना पड़ा। तब वो वहाँ जाने के लिए, मिस्र जाने के लिए वहाँ पर रुका। पूरे दिन उड़ रहा था, तो रात को वह उस टाउन में पहुँचा। उसने कहा कि मैं यहीं पे रुकता हूँ, यहीं पे ठहरता हूँ। और उसने कहा कि मुझे आशा है कि मैं नगर में तैयारी कर ली होगी, यानी कि जहाँ पर वो जाना है कि उस नगर में उस लोगों ने उसके दोस्तों ने तैयारी कर ली होगी। फिर उसने एक वही जो लंबा सा पिलर था, उस पर मूर्ति जो प्रिंस हैरी की थी, वहाँ पर उसको देखा। तो उसने कहा कि चलो मैं इस मूर्ति के पास ही रुकता हूँ। वैची का यह स्थान अच्छा है, ढेर सारी ताज़ी हवा यहाँ बह रही है। इसके कारण ये प्रिंस जो हैप्पी प्रिंस है उसकी टांगों के ठीक बीच में उतर कर आ गया, यानी कि उसकी टांगों के बीच में वो बैठ गया। तो उसने कहा कि मेरे पास एक सुनहरा कक्ष, क्योंकि गोल्ड का बना हुआ था वो स्टैचू। तो उसने चारों नज़र दौड़ा के खुद चारों तरफ देखा उसके, और सोने की पूरी गोल्ड से वो मूर्ति बनी हुई थी। तो जब वह अपने पंखों के नीचे अपना सिर रखने वाला था तो बूंदें गिरने लग गई। उसे लगा अरे ये क्या विचित्र। वह बोला आसमान तो बिल्कुल ही साफ़ है, कोई बादल भी नहीं है, सितारे साफ दिख रहे हैं, और बारिश कहाँ से हो रही है। तो तभी एक और बूंद उस पर गिरी। द अनदर ड्रॉप फेल। अब उसने कही बूंद कहाँ से गिर रही है, तो ऐसी मूर्ति का क्या महत्व जो वर्षा से ही मुझे ना बचा पाए, यानी यूजलेस है ये स्टैचू। तो बारिश कहाँ से हो रही है? पहली बात तो आसमान साफ और बारिश हो रही है, तो मुझे किसी चिमनी के बर्तन की तलाश करनी होगी, किसी चिमनी में ही छुपना होगा, उसमें उड़ जाने की सोची। लेकिन जैसे उसने पंख खोले, उससे पहले ही तीसरी बूंद उस पर गिरी। और उसने ऊपर की ओर नज़र डाली तो देखा कि ये कैसा एक अलग सा ही व्यू था। हैप्पी प्रिंस की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके सुनहरे गालों पर आंसू नीचे टपक रहे थे, जो उस अबाबिल पे गिर रहे थे। और उसका चेहरा जो था हैप्पी प्रिंस का, वो चांदनी रात में इतना सुंदर लग रहा था कि एक छोटे से जो पक्षी था ना, उसको दया आ गई उसके चेहरे पर, हैप्पी प्रिंस की। तो उसने कहा कि हु आर यू, तुम कौन हो? आई एम ए हैप्पी प्रिंस, मैं तो हैप्पी प्रिंस हूँ। तो तुम रो क्यों रहे हो? अबाबिल ने पूछा। तुमने तो मुझे पूरा भिगो ही दिया रो रो के, मैं तो छोटा सा हूँ, इतने आंसू गिर रहे हैं मेरे ऊपर। तो उसने कहा कि व्हेन आई वॉज लाइव, जब मैं जीवित था तो मेरे अंदर भी एक आदमी का दिल था। मूर्ति ने उत्तर दिया, यानी कि स्टैचू बोला। मुझे नहीं पता कि आंसू क्या थी,
क्योंकि मैं तो राजकुमार था, राजमहल में रहता था। दुखों को मैंने जाना ही नहीं, मैंने कभी उनको फील ही नहीं किया। मेरे जो मिनिस्टर्स से दरबारी थे मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे, और वास्तव में मैं हैप्पी खुश था भी। इस तरह मैं इसी तरह मैं रहा, और इस तरह ही मेरी मौत हो गई। और अब मैं जब मर चुका हूँ तो मैं उन लोगों से बहुत ऊंचा उठ चुका हूँ। मैं सारे जो ये टाउन है उसकी जो कुरूपता है, उसकी दरिद्रता है, मतलब गरीबी को देख सकता हूँ। और हालांकि मेरा जो दिल है वो शीशे का बन गया है, फिर भी मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर उसने कहा कि भाई मैं काफ़ी ऊंचा, पहले मैं राजकुमार था, ऐशो आराम में रहा, तो मुझे दुखों का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए मुझे मेरे दरबारी हैप्पी प्रिंस कहते थे। और लेकिन अब मुझे एक स्टैचू बना दिया गया, हालांकि मेरा दिल जो है वो शीशे का है, फिर भी मैं देखता हूँ जब टाउन की गरीबी को तो मुझे रोना आता है। तो उसने कहा व्हाट इज़ ही सॉलिड गोल्ड, क्या ये ठोस सोने का नहीं है? अबाबिल ने स्वयं से बोला। वह इतना नरम था कि वह कोई टिप्पणी भी नहीं कर पाई। यानी कि कहा कि तुम तो कह रहे तुम्हारा दिल तो कांच का है, तो क्या तुम पूरे सोने की नहीं होगे? नकली सोना तो नहीं है ये। फार अवे, सुदूर मतलब फार अवे मतलब दूर होता है। मूर्ति ने जो गाना आ रहा था, जो म्यूज़िक आ रही थी, म्यूज़िक की आवाज़ थी, उसमें कहना जारी रखा, म्यूज़िकल आवाज़ में कहना रखा उसकी, यानी कि सुरीली आवाज़ थी। दूर एक छोटी गली में एक गरीब का घर है। खिड़कियों में एक खिड़की खुली हुई है, उसकी विंडो खुली हुई है। उनमें से एक जो लेडी है ना, वो टेबल को बैठी हुई दिख रही है मुझे यहाँ से, और उसका चेहरा बहुत पतला है, सिकुड़ा है, और उसके हाथ थोड़े से भद्दे हैं और लाल हैं। वे सुई से बिंधे हुए, यानी कि वो दर्जी है एक तरीके से। दर्जी ना जब सुई का यूज़ करती है तो सुई उसके हाथों में चुभी हुई है, बहुत जगह उसके सुई के निशान हैं। वह एक साटन में बने ग्राउंड की फूल निकाल रही है, यानी कि एम्ब्रॉयडरी कर रही है वो एक वुमेन जो है, और जो एक रानी की वो है, यानी कि रानी की एक पर्सनल टेलर है, और रानी के लिए वो उस पे ड्रेस पे फूल बना रही है, जिसे वह अगले जो रानी है उसे शाही रानी के सम्मान में पहनेगी। वो जो अभी रानी दोबारा बनने वाली है। कमरे में एक कोने पर उसका एक छोटा सा बेटा बीमार पड़ा है, उसे बहुत ज़्यादा फीवर है। वह अपनी माँ से संतरे मांग रहा है, ऑरेंजेस मांग रहा है। माँ के पास नदी का जल लेने के अलावा कुछ नहीं है, यानी कि वो नदी से सिर्फ पानी ला सकती है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चे के लिए ऑरेंज ला सके। वो बुखार में भी तड़प रहा है, इसलिए बच्चा रो रहा है। अबाबिल जो बर्ड्स, अबाबिल क्या तुम उसे मेरे जो तलवार के ऊपर जो लगा हुआ है, जो रूबी लगा हुआ है, क्या तुम उस नीलमणि को वहाँ तक नहीं ले जा सकते, उसे दे के नहीं आ सकते? मेरे पंजे तो इस स्तंभ में बंधे हुए हैं, और मैं तो हिल नहीं सकता क्योंकि मैं तो एक स्टैचू हूँ, मुझे तो इसमें कैद कर दिया गया है। माई फिट वॉज फास्ट इन दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। मैं तो मूव नहीं कर सकता, तो तुम तो जा सकते हो, तुम तो मेरी मदद कर सकते हो, जिससे वो बेचारा बच्चे की बुखार उतर जाए, उसे संतरा मिल सकते। आई एम वेट फॉर इट इजिप्ट। तो वो बोला कि मिस्र में तो मेरी वेट हो रहा है, मुझे तो जाना है। मेरे मित्र जो हैं वो ऑलरेडी नील नदी के ऊपर नीचे उड़ रहे हैं और विशाल कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं। शीघ्र ही वे सोने चले जाएंगे, मतलब वो शीत निद्रा में चले जाएंगे, सोएंगे, क्योंकि उनका सोने का टाइम है। राजकुमार ने पक्षी से कहा कि एक रात तो ठहर जाओ, मैं एक रात ठहर जाओ। मेरे जो संदेहवाहक होते हैं, यानी कि जो मेरे लिए काम कर सकते हैं, मैसेंजर के रूप में तो काम करो, मैसेंजर बन जाओ। वो वो बच्चा जो है बहुत प्यासा है, और उसकी माँ कितनी उदास है। वह बोला मुझे बच्चे पसंद नहीं। वो कह रहा है कि मुझे तो बच्चे पसंद नहीं। उसने कहा था बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर इज़ सो सैड। वो पक्षी कह रहा है आई डोंट थिंक आई लाइक बॉय, मुझे तो वो बच्चा पसंद नहीं है। बाबीला बोला मैं तो मिस्र जाना चाहता हूँ। लेकिन बट द हैप्पी प्रिंस ने जब उसकी उदास चेहरे को देखा उस पक्षी ने कि भाई ये हैप्पी प्रिंस है, नाम हैप्पी है लेकिन उदास है, तो वो कह रहा है यहाँ पर बहुत ठंड है। वह बोला, परंतु वह राजकुमार के पास एक रात रुकने को एग्री हो गया और उसका मैसेंजर बनने को भी तैयार हो गया। उसने कहा कि थैंक यू लाइक लिटिल शैलो शैड द प्रिंस ने उसे धन्यवाद कहा। अब जो पक्षी था उसने राजकुमार की तलवार से जो ग्रेट रूबी था वो निकाला और उसे चोंच में दबाकर टाउन की जो छत है, जो रूफ है, उनसे लेकर उड़ा। फिर वो गिरजाघर यानी कि जो चर्च की पास जो मीनार है वहाँ से होते हुए सफ़ेद संगमरमर पर
दूध जो खुदे हुए थे वह महल के पास से गुजरा और जहाँ पर गाने की आवाज़ आ रही थी, डांस की आवाज़ आ रही थी, वहाँ एक सुंदर लड़की अपनी प्रेमी के साथ छत पर भी थी, छज्जे पर भी थी, बालकनी पर थी। उसने कहा कि मुझे आशा है, आई होप, मुझे आशा है कि मेरी पोशाक शाही नृत्य जो डांस है उसका जो फेस्टिवल है उस टाइम पर, ओकेशन है उस टाइम पर पहनने के लिए मैं इस पर तैयार हो जाएगी। यानी कि वो जो लेडी थी जिसकी वो ड्रेस बना रही थी, वो जो प्रेमिका और वो प्रेमी बन रही थी वो वही थी। वो कह रही कि मेरी जो फ्लावर वाली ड्रेस है, एम्ब्रॉयडरी की जो ड्रेस है, वो मेरी ये है कि वो बन जाएगी और टाइम पे तैयार हो जाएगी। मैंने उस पर फूल बनाने को कहा है, लेकिन वो जो दर्जिन है ना, वो थोड़ी सी मुझे लगी कि वो लेज़ी है, आलसी है। तो वो फिर आगे कहता है कि उसके बाद ये सुनता है अबाबिल और वो पक्षी, और उसके बाद वो नदी के ऊपर से उड़ता हुआ जो अलग अलग जो वाटर्स के जो सोर्सेज थे वहाँ पर, उससे उनके ऊपर से उड़ता हुआ उसे फिर लालटेन दिखती है। लास्ट में वो उस गरीब महिला के घर पर पहुंच जाता है और उसने नीचे देखा, बच्चा अभी भी अपने बिस्तर पर बेचैनी से बेचारे करवट बदल रहा था और उसकी माँ सोई थी, क्योंकि उसकी माँ को झपकी लग गई थी। वह बहुत अधिक थकी हुई लग रही थी। वह अंदर फुदक कर चला गया, फुदकता गया। जो लेडी थी उसकी उंगली में पहनने वाले जो कवच था ना, उसके जो जिससे वो सुई कर रही थी, उसके कवच के उसके बगल में उसने मैच पे ये एक बड़ी सी जो नीलमणि थी रूबी वो रख दी। फिर वो हल्के से पलंग के ऊपर उड़ा और अपने पंखों से जो बच्चा था उसके सर पे उसने हवा दी। अब और उस बच्चे ने कहा, आप कितनी ठंडक महसूस करता हूँ। बच्चा बोला, मैं ठीक हो जाऊँगा, और वह सुखद मतलब अच्छी नींद में डूब गया। अब जो पक्षी था अबाबिल वो प्रिंस के पास आया, बैक आया, और उसने बताया कि उसने जो काम था वो कर दिया है। वो अलग सी बात है, उसने टिप्पणी की, परंतु मैं अब गर्माहट महसूस कर रहा हूँ यद्यपि खूब सर्दी। यानी कि वो कह रहा है कि मुझे अब वार्म फील हो रहा है। वो चिड़िया कह रही है कि हालांकि ठंड थी, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था। अब फिर आगे वो कहता है, दिस इज़ बिकॉज, इसका कारण है कि तुमने एक अच्छा काम करा है। जो प्रिंस बोलता है, तुम्हें इसलिए सर्दी में भी गर्मी लग रही है, तुमने एक अच्छा काम किया है। राजकुमार ने कहा, तो वो नन्हा पक्षी जो सोच में पड़ गया, फिर सो गया। सोच विचार करने पर उसे हमेशा नींद आ जाती थी, क्योंकि छोटा था वो, तो जब भी वो सोचता तो उसे नींद आ जाती थी। एक दिन निकला, यानी कि जब अगला दिन निकला तो वो उड़कर फिर नदी पर गया, उसमें नहाया, और आज की रात में मिस्र जाऊँगा, वो बोला। अबाबिल ने कहा कि ये उच्च भावनाओं से काफ़ी एनर्जेटिक था कि मुझे तो आज जाना है, मैं जब जाऊँगा अपने दोस्तों से मिलूँगा। तो इसलिए वो जो वहाँ पर जो मोनूमेंट्स थे या कुछ अलग अलग तरीके के जो गिरजाघर थे, जो चर्च थे, उनकी छतों पर, उसकी मीनारों पर लंबे समय तक बैठा रहा, इधर रहा उड़ता रहा। यानी उसने पूरा टाउन ढूंढ लिया, पूरा टाउन घूम लिया, देखी सारी चीज़ें, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो आज इजिप्ट जाएगा। तो फिर जैसे ही चांद निकला तो ऑर्डर हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा। तो उसने कहा कि क्या आप कि मैं आपका तो मैसेंजर बन गया, तो आप कोई ऐसी खबर है जो मिस्र तक आप कोई बात पहुंचाना चाहते हो? मैं यहाँ से अब जाना चाहूँगा, मैं ऐसे अब निकलना चाहूँगा। तो वो बोला, अबाबिल, मेरे प्यारे लिटिल अबाबिल, छोटे प्यारे अबाबिल। राजकुमार ने कहा, तुम यहाँ एक और रात ठहर सकते हो मिस्र में। वो कह रहा है, मिस्र में मेरी इजिप्ट मतलब मिस्र है जो इजिप्ट में मेरा वेट हो रहा है। और उसने आंसर दिया अबाबिल ने। तो उसने कहा कि अबाबिल, फिर उसने कहा अबाबिल यानी कि शैलो लिटिल शैलो। प्रिंस ने उसे दोबारा कहा, देखो इस टाउन के दूसरे किनारे पर, ठीक है, अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन। मुझे एक इस नगर जो ये टाउन है उसके दूसरे किनारे पर मुझे एक यंग मैन लग रहा है, और जो अपनी बेचारा अटारी जो छोटा उसका घर होता है उसमें बैठा हुआ है, और कागज़ के ढेर उसकी मेज़ पर रखे हुए, टेबल पर रखे, और वो झुका हुआ है, और बगल में रखे गिलास में कुछ मुरझाए फूलों के गुच्छे हैं। उसके बाल ब्राउन कलर के हैं और वो जकड़े हुए हैं, और उसके होठ जो हैं अनार की तरह लाल है, यानी कि पोमेग्रेनेट की तरह उसके जो होठ हैं वो लाल हैं, और उसके आंखें बड़ी हैं और ड्रीमी मतलब सपने देख रही हैं। वह एक थिएटर का एक
डायरेक्टर है और वो एक मतलब वो एक थिएटर के एक डायरेक्टर के लिए एक नाटक का लास्ट मतलब एंड लिखने में, फिनिश करने में लगा हुआ है। लेकिन ठंड इतनी है कि वो आगे लिख ही नहीं पा रहा है। ठंड के कारण उसके हाथ जकड़ गया, वो लिखने में असमर्थ है, लिख नहीं पा रहा है। अंगीठी के ऊपर वाली जाली में कोई आग भी नहीं है जो अंगीठी वहाँ पे है, और भूख ने उसे लगभग एक तरीके से फेंट कर दिया है, मूर्छित कर दिया है। यानी कि वो इतना भूखा है, ठंड है, न तो उसके पास जलाने के लिए आग है और न ही खाने के लिए कोई खाना है। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक और रात इंतज़ार करूँगा। पक्षी जिसका दिल नेक था वो बोला। उसने पूछा कि मैं उस ये जो युवा है, नाटककार है, जो एक प्ले लिख रहा है, उसके लिए एक नीलमणि ले जाऊँ। अफसोस उसके लिए। तो वो पक्षी ने पूछा कि क्या मैं उसके लिए वो रूबी ले जाऊं? तो प्रिंस कहता अफसोस, मेरे पास तो कोई दूसरी नीलमणि है ही नहीं। तो अब मेरे पास अब मेरी आंखें बची हैं। ये दुर्लभ नीलमणि जो नीलमणि थी वो ले जाओ तुम, जिसे भारत से मतलब स्पेशल रेयर सेफियर्स वर बॉट आउट फॉर इंडिया 1000 ईयर अगो, जिसे भारत से इंडिया से बहुत हज़ारों साल पहले लाया गया था। उसने उस बर्ड को आदेश दिया कि भाई तुम मेरी एक आँख निकाल लो और उस जो नाटककार है, जो प्ले राइटर है, उसको दे दो। वो उसके किसी ज्वेलर को दे जाएगा, किसी जौहरी जो होता है, सुनार होता है, उसको वो बेच देगा और इससे कुछ वो अपने लिए फायरवर्क खरीद पाएगा और उसके कारण वो अपना नाटक पूरा कर पाएगा। उसने कहा, ये सेड। उसने कहा कि डियर प्रिंस, प्यारे राजकुमार, मैं यह काम नहीं कर सकता। और वह रोने लग गया, वो पक्षी रोने लग गया। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों से वो नीलम निकालना, वो नीलमणि निकालना कि तो कैसे होगा, क्योंकि वो तो अंधा हो जाएगा एक तरीके से। अबाबिल वो बोला कि राजकुमार ने कहा जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो, तुम मेरे मैसेंजर हो, तुम्हें मेरा ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार बेचारा जो राजकुमार की आंखों से नीलमणि निकाली उसने, उस अबाबिल ने, और जो वो प्ले राइटर था उसके अटारी की ओर उड़ गया। अब उसके घर की तरफ वहाँ जाना बहुत आसान था, क्योंकि छत पर एक छेद था। वह छेद से अंदर से घुसा और कमरे में आ गया। वो जो प्ले राइटर था अपना सिर हथेली में रखे हुए था। इसके कारण से पक्षी के पंख की फड़फड़ाहट सुनाई दी, क्योंकि उसने हाथ अपने ऐसे नीचे रख के, हाथ से अपने कान ढके हुए थे, मुंह ढका हुआ था, तो उसे आवाज़ नहीं सुनी। और जब उसने देखा तो मुरझाए फूलों पर उसने सुंदर मणि रखी दिखाई दी। तो वो काफ़ी खुश हो गया जब उसे आई एम बिगिनिंग ऑफ एप्रिसिएशन, वो बहुत वो हुआ, वह चीखा। वह नीलमणि किसी उसके वेल विशर्स ने दी होगी, नीलमणि भी किसी प्रशंसक ने दी होगी उसके जो उससे चाहते हैं मैं अब अपना नाटक पूरा कर सकूँगा। उसके लिए काफ़ी वो खुश हुआ कि नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक क्वाइट हैप्पी। जब क्योंकि अब उसे लगा कि हाँ मैं अब अपना लिए लकड़ियाँ खरीद सकूँ, आग जला सकूँ और थोड़ा खाना खा पाऊँगा, जिससे मेरे शरीर में कुछ गर्मी आएगी और मैं ये जो प्ले है वो पूरा कर पाऊँगा। उसके बाद अगले फिर वही हुआ, नेक्स्ट डे हुआ, अगले दिन हुआ, फिर वो एक पोर्ट पे गया, हार्बर जो पोर्ट होता है उसकी ओर उड़ा। फिर वो एक लार्ज वेसल पे बैठा और जहाँ वो सेलर्स हैं उनको वो देखता रहा पूरे दिन। वो इसमें बिजी रहा। तो फिर वही वो कह रहा है कि मैं तो आज इजिप्ट जाऊंगा। फिर वो चीखा, परंतु किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और फिर चांद निकला और हैप्पी प्रिंस के पास गया। मैं अब तुमसे अलविदा चाहता हूँ। अब वो चीखा कि मैं गुड बाय चाहता हूँ। फिर वही बोला प्रिंस कि अबाबिला शिशु, राजकुमार बोला क्या तुम मेरे पास एक और रात ठहरोगे? तो अरे सर्दी है, जाड़ा है, वो अबाबिल ने जवाब दिया, पर जल्दी ही। और वो बोला कि जल्दी अब बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो जाएगी। मिस्र जो है इजिप्ट में है, ताड़ के जो पेड़ हैं उस पर थोड़ा शोरताप है और मगरमच्छ वहाँ कीचड़ में पड़े हुए हैं और आलस से मतलब लेज़ी से पड़े हुए क्रोकोडाइल वहाँ पर। तो मुझे तो वहाँ जाना, बर्फ़ गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, अब ज़्यादा ठंड हो जाएगी और मेरा वहाँ सब वेट कर रहे हैं, तो मेरे लिए बेटर है वहाँ पे जाना। तो उसने फिर कहा नीचे जो चौकोर मैदान है, स्क्वायर है, चौकोर मैदान है, हैप्पी प्रिंस तुम वहाँ पर एक दे स्टैंड लिटिल मैच गर्ल, वहाँ पे एक जो माचिस बनाने वाली उसकी लड़की खड़ी है। सी हैड लेट हर मैचेस फॉल इनटू द गटर एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड। तो क्या हुआ, उसने अपनी जो माचिसें हैं वो गटर में यानी नाली में गिरा दी हैं और जो सभी माचिसें हैं वो नष्ट हो गई, गीली हो गई और गीली माचिस जलती नहीं है। उसके पिताजी ने उसका डर था कि उसके पापा उसको खूब पीटेंगे, मारेंगे, यानी वह कुछ पैसों के बिना ही घर वापस जाती।
अब वो रो रही है, वो डर गई, भाई घर बिना पैसे के जाऊंगी और मैंने तो माचिस खराब कर दिया, मेरी पिटाई होगी। उसने न तो जुराबें पहन रखी हैं, न ही उसके पास जूते हैं, और उनके नन्हे से सिर में कुछ नहीं है, यानी कि उसका सर के ऊपर भी कैप भी नहीं है, नंगा सर है उसका बेचारे को, न जूते हैं न जुराब है। मेरी दूसरी आंख निकाल लो और उस लड़की को दे दो, अब उसका पिता उसे नहीं मारेगा। मैं तुम्हारे साथ एक और रात ठहरूंगा अबाबील, परंतु मैं तुम्हारी आंख नहीं निकाल सकता, तुम तो अंधे हो जाओगे। तुम तो फिर अगर मैंने तुम्हारी आंख निकाली तुम क्या देखोगे कैसे? अबाबील, शिशु अबाबील, उसने कहा, छोटे अबाबील, लिटिल, तुम वही करो जो मैं तुम्हें देता हूँ। इस प्रकार से फिर उसने, वो चिड़िया जो थी, छोटे पक्षी था, उसने उसकी दूसरी राजकुमार की दूसरी आंख निकाली और उसे लेकर उड़ चला और उस माचिस वाली लड़की के पास से होकर गुजरा। उसकी हथेली पर वह नींद में नहीं फिसल गई, उस पर गिरा दी। कितना आकर्षक है ये शीशा, उसने कहा। व्हाट लवली बिट ऑफ ग्लास, कितना ज़्यादा आकर्षक है ये चीज़। छोटी सी लड़की बोली और वह हंसती हुई घर की ओर दौड़ पड़ी, यानी कि खुश हो गई। उसे पता चल गया कुछ ये कीमती वो पत्थर है जिसकी वजह से मुझे ये मिलेगी। अब उसके बाद अब अबाबिल राजकुमार के वापस आ गया। अब तुम अंधे हो गए, बोला, अब तुम अंधे हो चुके हो, तुम ब्लाइंड हो चुके हो, तो अब यू आर ब्लाइंड, तुम अंधे हो चुके हो, वह बोला, इसलिए मैं अब हमेशा ही तुम्हारे पास रहूँगा। नहीं नहीं तुम अबाबिल, बेचारा राजकुमार बोला, तुम्हें अब वापस मिस्र यानी इजिप्ट जाना ही चाहिए। नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे पास रहूँगा। और वो अबाबिल बोला और राजकुमार के दोबारा जहाँ था वो पैरों के पास सो गया। दूसरे दिन पूरे समय वो राजकुमार के कंधों पर बैठ गया और अलग अलग जगह को जो उसने देखा था के बारे में उसको, यानी कि प्रिंस को कहानी सुनाता रहा, क्योंकि प्रिंस तो बंदा हो गया। उसने जो उसकी जो मणियाँ थी वो भी दे दी उसे। अब उसने कहा कि प्रिय नन्हे अबाबिल, राजकुमार बोला, तुम मुझे शानदार चीज़ें बता रहे हो, परंतु दूसरी चीज़ों से अधिक विचित्र वस्तु, जो अलग चीज़ें हैं, जो ये नर नारी हैं कि कष्ट, गरीबों से अधिक बड़ा कोई रहस्य नहीं होता। मेरे नगर के ऊपर उड़ो, उन्हें अबाबिल मुझे बताओ वहाँ क्या दिखाई दे रहा है। तुम तो मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हो, मुझे वो बता रहे हो, लेकिन जो ये शहर है उसमें कितने बेचारे गरीब हैं उनके बारे में बताओ डियर वो। तो उसके बाद वो कहता है, इसलिए पक्षी उस विशाल नगर के ऊपर उड़ा। उस पूरे टाउन को देखने के लिए उसने अमीर लोगों को अपने सुंदर घरों में मौज मस्ती करते देखा। भिखारी दरवाजे पर बैठे थे। एक अंधेरी गली में उड़कर गया और भूखे मर रहे, जो भूख से मर रहे बच्चे थे, जो उनके जो सफ़ेद चेहरे पड़ गए थे भूख के कारण, वो चुपचाप स्थिर भाव से अंधेरी गलियों में को देख रहा था। अब वो गलियों में घूमता हुआ देखा उसने। पुल के पास जो पुल जो होता है उस टाइम आपने देखा होगा आदि चांद की तरह होता है, उसमें दो छोटे बच्चे एक दूसरे की बाहों में लिपटे पड़े थे ताकि उन्हें गर्माहट मिले, क्योंकि उनके पास तो पैसे थे ही नहीं, सर्दी का मौसम था, तो एक दूसरे से लिपटे हुए थे गर्माहट के लिए छोटे बच्चे। हमें भूख लगी है, उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए। पहरेदार यानी कि जो गार्ड था वो चिल्लाया और वे बालक बारिश में ही वहाँ से बेचारे जाने को मजबूर हो गए, क्योंकि गार्ड वॉचमैन ने उसे शाउट करा था। अब क्या वो जब उसने भगा दिया तो तब वह पक्षी वापस लौटा, राजकुमार को ये सारी बातें बताई कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, और वो बच्चे बेचारे गर्माहट, और वो गार्ड भी उनको नहीं बैठने दे रहा है। तो वो बोला, आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, मैं जो हूँ पूरे सोने से ढका हुआ हूँ। राजकुमार बोला, तुम अब इसे पत्ती एक एक जो मेरे ऊपर कवर है गोल्ड की जो है लीव्स हैं, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट फॉर पुअर। ये जो है उनकी एक एक पत्ती को निकालो और उन्हें गरीबों को दे दो, तो गरीबों का बेचारों का भला हो जाएगा और उन्हें सोने से खुशी होगी। बढ़िया सोने की पत्ती थी वो, अच्छी मतलब वो थी। उसने उखाड़ी और प्रिंस से उखाड़ी और उन्हें धीरे धीरे करके देता रहा। बढ़िया सोने की पत्ती गरीबों में बांटी और बच्चों के चेहरे गुलाबी हो गए और गली में वो खेलने लगे। अब वो बोले, हमारे पास अब खाने को रोटी है। वो चिल्लाए कि भाई अब हमें कम से कम खाने को, वी हैव ब्रेड नाउ, हमारे पास रोटी है। अब जब बर्फ़ गिरने लग गई, स्नो कम आ गई, स्नो गिरने लग गई, तो उसके बाद क्या हुआ, ठंड बढ़ गई।
और गलियां ऐसे दिखने लगी जैसे ही चांदी सी हो, क्योंकि पूरी गली में बर्फ़ ही बर्फ़ थी। हर व्यक्ति जो था वो गर्म कपड़े पहन के घूम रहा था। छोटे बच्चों ने लाल रंग की कैप पहनी थी, बर्फ़ पर स्केटिंग करने लग गए थे। अब बेचारा छोटा अबाबिल पक्षी को बहुत अधिक ठंड लगने लगी। राजकुमार का साथ वो छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वह अब उसे प्यार करने लग गया था। जब नान भाई यानी कि बेकर, नॉन भाई यहाँ पर कहा गया बेकर को, दूसरी ओर देख रहे होते तो वह पक्षी उनके दरवाजे के बाहर बड़े बड़े रोटी के टुकड़े उठा लाता, यानी कि बेकर्स की दुकान पर जाके रोटी के टुकड़े लेता और अपने पंखों को फड़फड़ाकर स्वयं को गर्म रखने की उसने काफ़ी कोशिश करी, यानी ब्रेड से ही वो गुजारा कर रहा था अपने। परंतु अंत में उसे अब पता चल गया उस पक्षी को कि मेरा मौत अब आ गई है, मुझे अब मरना ही है, मैं डाई मरने वाला हूँ। उसके पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह उड़कर राजकुमार के कंधे पर एक बार बैठ सके। उसने कहा, गुड बाय डियर प्रिंस, अलविदा प्रिंस राजकुमार। वह बड़बड़ाया, ही मोर यानी बड़बड़ाया, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या मैं तुम्हारे हाथ को चूम सकता हूँ, क्या तुम्हारे मैं हैंड पर किस कर सकता हूँ। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट। अब प्रिंस ने सोचा कि वो खुश हो गया कि हो सकता है ये मेरे हाथ पे किस कर रहा है तो ये इजिप्ट जा रहा होगा। तो उसने कहा, राजकुमार बोला, तुम यहाँ लंबे समय तक रुके, परंतु तुम मुझे होठों पर चुम्बन दो, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार कर रहा हूँ। तो मेरे हाथों पे नहीं, मेरे मुंह पे चुम्बन दो, मेरे होठ पे चुम्बन दो, क्योंकि तुम तो जा रहे हो अब वहाँ पे इजिप्ट में। तो बर्ड बोला, नहीं, मैं मौत के घर जा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ और मैं आपके होठ पे किस नहीं कर सकता। आई एम गोइंग हाउस ऑफ डेथ, मैं मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, is he not? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead of it। यानी कि अब उसने कोशिश करी, वो उड़ ही नहीं पा रहा था, उसने कोशिश करी प्रिंस के होठों पे जाकर उसने किस किया और किस करते ही वो उसके पैरों पर आकर गिर गया, यानी कि वो उसकी मृत्यु हो गई। वो बेचारा छोटा पक्षी मर गया। और तभी जैसे ही वो मरा तो एक क्रैक की आवाज़ आई, क्रैक साउंड इनसाइड द स्टैचू। जो स्टैचू था वो एक मूर्ति थी, उसके अंदर के क्रैक के टूटने की आवाज़ है, मानो कोई कांच की चीज़ टूट गई। तो उसने, क्योंकि प्रिंस ने कहा था कि ना उसका दिल जो है वो कांच का है और वो टूट गया। और सच है कि राजकुमार का शीशे का जो दिल था ना, बीच में से 2 टुकड़े हो गया था। और यह निश्चित रूप से एक काफ़ी डियरफुल वो था, काफ़ी डरावना था। उसने कहा कि जल्द ही अगली सुबह एक वो जो मेयर था वो आया और सदस्यों के साथ मैदान में घूम रहा था। और जब वे खंभों के समीप से निकला तो महापौर से मूर्ति को देखा। मुझे चाहो कितना गंदा अब हैप्पी प्रिंस लग रहा है, वह बोला। सचमुच कितना गंदा, निगम पार्षद ने चिल्लाया, जो महापौर की बातों से हमेशा सहमत था। और वो सभी मूर्ति को देखने के लिए ऊपर गए कि भाई मूर्ति कैसे है। उसने कहा कि ये कितनी गंदी हो गई है प्रिंस हैप्पी की मूर्ति, कितना। और जो मेयर के साथ जो काउंसलर था उसने भी हामी भरी, हाँ आप सही कह रहे, वो तो हर चीज़ में उसके साथ हामी भरता था। उसने भी कहा गंदी मूर्तियों की। तो उसने कहा कि जो उसकी तलवार में जड़ी लाल मणि है वो गिर चुकी है, उसकी आँखें भी जा चुकी हैं, और मूर्ति पर जो सोने की परत थी वो भी अब जा चुकी है। तो जो मेयर बोला, वास्तव में एक भिखारी से थोड़ा बेहतर, यानी कि अब ये प्रिंस तो लग ही नहीं रहा है, भिखारी हो गया, इसकी आंखें भी निकल गई, तलवार पे जो मणि थी वो निकल गई, गोल्ड से जो कवर था वो निकल गया, अब ये तो एक भिखारी जैसा लग रहा है। और वास्तव में तो इसकी टांग के पास एक जो पक्षी है वो मरा पड़ा, डेड बर्ड पड़ा उसके चरणों पर, उसके पैरों पर। तो जो मेयर है वो कंटिन्यू बोल रहा था, उसने एक अनाउंस करा कि इस पक्षी को यहाँ मरने की तो कोई परमिशन नहीं थी, यहाँ तो नहीं मर सकता था। और नगर का जो क्लर्क है, यानी टाउन का जो क्लर्क है, उसे सुझाव को नोट कर लिया कि भाई यहाँ पे तो पक्षी को मरने की अलाउड नहीं है। इस तरह से उन लोगों ने हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति थी, जो स्टैचू था, उसको उतारा। चूँकि अब मूर्ति सुंदर नहीं थी इसलिए वह उनके लिए कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं थी, तो वो उनके लिए एक बेकार थी, यूज़फुल नहीं थी, बेकार हो गई। अब सेट द आर्ट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी, आर्ट प्रोफेसर्स, जो यूनिवर्सिटी का जो आर्ट प्रोफेसर है उसने कहा क्योंकि वो सुंदर नहीं है तो वो क्या करेंगे, उसके लिए तो कोई सुंदर चीज़ होनी चाहिए थी। तो आखिर में क्या करा, उन लोगों ने उस मूर्ति को भट्ठी जो होता है फर्नेस में होता है उसे मेल्ट किया। कितनी अलग सी बात थी।
जो जो लेबर्स आए, ओवरसीयर्स से, उन्होंने कहा इस शीशे का दिल तो भट्टी में गलेगा नहीं, जो उसका दिल था जो टूट गया था, हमने उसे यहीं फेंक देना चाहिए क्योंकि ये तो गलेगा नहीं। इसलिए उन्होंने उसे कूड़े के ढेर में उसके दिल को फेंक दिया, जहाँ वो मरा हुआ जो अबाबिल पक्षी था वो वहाँ पर था, यानी कि वो अबाबिल उसका जो टूटा हुआ दिल था वो वहाँ फेंक दिया गया। नगर से मुझे जो सर्वाधिक वस्तु लेकर दो, नगर यानी उस टाउन से जो थी मुझे दो मोस्ट प्रीसियस थिंग्स चाहिए उस शहर से। भगवान ने अपने एक देवगण यानी कि अपने एक एंजल से कहा कि मुझे उस शहर से दो लेके आओ, और वह देव भगवान के पास शीशे का दिल और मृत पक्षी को उठा लाया। तो वो जो एंजल्स था, भगवान ने कहा कि भाई जाओ मेरे लिए दो चीज़ें लेके आओ शहर में से। तो वो क्या लेके आया एंजल्स? एक लेके आया उसका वो टूटा हुआ दिल हैप्पी प्रिंस का, और वो डेड पक्षी। तो वो उसने जब वो लेकर आया तो उसने कहा तुमने बिल्कुल सही चूज़ करा, तुमने सही करा। भगवान बोला क्योंकि मेरे स्वर्ग के बगीचे में ये नन्हा पक्षी सदैव गाता रहेगा, अत्यधिक गाता रहेगा, और मेरा जो स्वर्ण नगरी में हैप्पी प्रिंस मेरी प्रशंसा करता रहेगा। ये सिटी इन दोनों के लिए ही है, हैप्पी प्रिंस यहाँ पे रहेगा और जो ये पक्षी है वो यहाँ पर हरदम गाता रहेगा। तो ये ऑस्कर वाइल्ड की एक इमोशनल कहानी थी कि कैसे एक बर्ड ने जो जानता नहीं था हैप्पी प्रिंस की मदद करी, और उस हैप्पी प्रिंस ने उसके द्वारा अपने जो गरीब लोग थे उस शहर में जहाँ से वो देख सकता था उनको उनकी मदद करी, और लास्ट में वो उसकी मदद करते करते वहीं रुक गया क्योंकि वो अंधा हो चुका था वो प्रिंस, और उसने उसकी वजह से अबाबिल ने अपनी जान गंवाई और प्रिंस ने भी अपना दिल गंवाया, और दोनों को ही भगवान ने अपने पैराडाइज में अपने स्वर्ग में उन्हें जगह दी। तो ये थी एक शॉर्ट स्टोरी। तो मिलते हैं अगली शॉर्ट स्टोरी में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ।